नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग विद डॉक्टर सुनीता मिश्रा। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों का प्रवाह कैसे हो, कुंडलिनी ऊर्जा जागरण के लक्षण क्या हैं, चक्रों का जागरण क्या है। आइए आज हम आपको यही बताएंगे। किसी भी साधक को साधना में उन्नति एवं गहराई प्राप्त करने के लिए प्राण का प्रवाह सुषुम्ना मार्ग में करना अत्यंत आवश्यक होता है। प्रत्येक व्यक्ति का प्राण सामान्यतः इड़ा पिंगला नाड़ी के माध्यम से ही प्रवाहित होता है। इड़ा नाड़ी का अर्थ या बायां नासिका छिद्र, पिंगला नाड़ी का अर्थ दायां नासिका छिद्र। सामान्यतः हमारा प्राण कभी बाएं नाक से तो कभी दाएं नाक से अधिक प्रवाहित होता है, किंतु जब दोनों नासिकाओं से बराबर प्रवाहित होने लगे तो उस स्थिति को सुषुम्ना स्वर में प्राण का प्रवाह कहा जाता है। और यह स्थिति बिना प्राणायाम का अभ्यास किए किसी भी व्यक्ति को आसानी से प्राप्त नहीं होती। सुषुम्ना स्वर की प्राप्ति होने पर किया गया धारणा ध्यान का अभ्यास निश्चित ही साधक को समाधि की अवस्था तक पहुंचाने में समर्थ होता है। सुषुम्ना स्वर में बहने वाला प्राण मन को एकाग्र करने में अत्यंत सहायक है। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह हुआ है या नहीं, इसकी पहचान यही है कि दोनों नासिका से प्राणवायु बराबर चल रही है या नहीं। यदि दोनों नासिका छिद्रों से प्राण का प्रवाह समान है तो सुषुम्ना स्वर प्राप्त हो चुका है, और नहीं तो सुषुम्ना नाड़ी अभी नहीं चल रही है। कुंडलिनी जागरण के संबंध में जिस प्रकार से लोगों में भ्रांति व्याप्त है, यह अपने में एक महत्वपूर्ण बात है। कुंडलिनी ऊर्जा हमारी प्राण ऊर्जा है, किंतु इसका ईंधन हमारी काम ऊर्जा है। प्राण ऊर्जा के जागृत होने पर ही काम ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है। मुख्यतः काम ऊर्जा का मूल केंद्र मूलाधार चक्र में माना जाता है, क्योंकि हमारी रीढ़ का सबसे निचला हिस्सा मूलाधार चक्र ही है। वास्तविक अर्थ में प्राण ऊर्जा का मूल केंद्र बिंदु नाभि है, क्योंकि यहीं से संपूर्ण शरीर में नाड़ियों का प्रवाह होता है। हमारी जीवन शक्ति का केंद्र बिंदु नाभि से 2 अंगुल नीचे स्थित है। चक्रों के हिसाब से इसे स्वादिष्ठान चक्र माना जा सकता है। काम ऊर्जा मुख्यतः इसी चक्र से नियंत्रित होती है। हमारे संपूर्ण शरीर में चेतन ऊर्जा कार्य कर रही है। हमारी यह प्राण ऊर्जा इड़ा और पिंगला नाड़ी के द्वारा प्रवाहित होती है। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करके सुषुम्ना स्वर में प्राण का प्रवाह करते हैं और उस स्थिति में ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारा ध्यान अत्यंत गहराई से लगता है। सुषुम्ना स्वर से प्राप्त होने पर किया गया ध्यान हमारे शरीर में दिव्य ऊर्जा जागृत करता है। इस दिव्य ऊर्जा के जागरण होने पर साधक के शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। जब ऊर्जा मूलाधार चक्र में जागृत होती है तो मूलाधार चक्र कुछ गर्म महसूस होता है। मूलाधार चक्र में चींटियां चलने जैसा अनुभव एवं कंपन का अनुभव होता है। जब यह ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठने लगती है तो रीढ़ की हड्डी गर्म होने लगती है। जिस जिस चक्र तक यह ऊर्जा ऊपर उठ जाती है उस चक्र पर कंपन अनुभव होने लगता है। जब ऊर्जा अधिक स्पष्ट रूप से जागृत हो जाती है उस समय उस चक्र पर प्रकाश का पूर्ण साक्षात्कार होने लगता है। ऊर्जा के जागृत होने का अर्थ है चक्र में कंपन, सरसराहट एवं चींटियां चलने जैसा अनुभव, और चक्र पर पूर्ण प्रकाश का साक्षात्कार होने का अर्थ है चक्र का पूर्णतया जागृत हो जाना या क्रियाशील हो जाना। जब तक किसी क्षेत्र विशेष पर साधक को ध्यान के माध्यम से प्रकाश का साक्षात्कार नहीं होता तब तक उस चक्र पर ऊर्जा के पूर्ण जागरण का अनुभव नहीं किया जा सकता। जब साधना करते हुए साधक को कंपनों का एहसास एवं प्रकाश का एहसास मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक होने लगता है, इस स्थिति को पूर्णतया कुंडलिनी ऊर्जा के जागरण का स्थिति काल माना जाता है। कुंडलिनी जागरण का अर्थ सामान्यतः मूलाधार चक्र में ऊर्जा के जागरण को माना जाता है, किंतु वास्तविक अर्थ में मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक ध्यान करते हुए प्रकाश का साक्षात्कार होना ही कुंडलिनी जागरण है। यदि आपको समस्त चक्रों पर स्पष्ट या ध्यान करते हुए प्रकाश का साक्षात्कार होने लगे
तो आप स्पष्ट रूप से मान सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। यदि आप मूलाधार चक्र में ध्यान करें और कंपनों का एहसास सहस्त्रार चक्र में होने लगे तो आप मान सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक मार्ग की बाधाओं को तय कर चुकी है। मार्ग तय हो चुका है। अब विस्तार की बारी है जो आपको साधना करके प्राप्त करनी है। किसी भी साधक की उन्नति की यात्रा का वास्तविक अर्थ में इसके बाद शुरू होती है। यदि आपने प्रतियोगिता की तैयारी करके प्रशासनिक अधिकारी पद प्राप्त कर लिया है, अब उस पर बैठकर उसकी शक्ति का विस्तार एवं उचित परिणाम उत्पन्न करना आपके विवेक एवं लक्ष्य पर निर्भर करता है। विस्तार प्राप्त करने का विज्ञान बहुत गहरा है, जिसे योग्य साधक को ही समझाया जा सकता है जो कम से कम उस योग्यता को प्राप्त कर चुका हो। बोलो। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।